हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द नाउन टॉपिक। आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड 2 or 3 classes of noun in which I discussed what is uncountable, what is countable. In countable we have 2 kinds of nouns, the common noun and the second one is the collective noun. In the last video I explained the concept of common noun, and in this video I am going to give you a clear concept of collective noun. You know, most of questions are based on collective noun, but for lack of proper concept we miss this concept, we miss the question related to the collective noun. तो आइए हम कलेक्टिव नाउन को एक डिटेल ओरिएंटेड, एक कंसेप्चुअल वे में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यू नो, काउंटेबल नाउन के 2 काइंड्स होते हैं, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन संख्या की बात करेगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप की बात करता है। नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, ग्रुप। जब एक से अधिक कॉमन नाउन आपस में मिलते हैं तो वो या तो संख्या की बात कर सकता है या समूह की बात कर सकता है। यदि वो संख्या की बात कर रहा है तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन यदि वो समूह की बात करे, किसी ग्रुप की बात करे, तो वो डेफिनेटली कलेक्टिव नाउन होगा। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन के। द काउंटेबल नाउन विच शोज ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। जब एक से अधिक कॉमन नाउन को हम आपस में मिला देते हैं और आपस में मिलाने के बाद इससे संख्या का बोध नहीं हो बल्कि समूह का बोध हो, तब हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो समूह शो करता है वो किसका समूह शो करता है? कॉमन नाउन का। हाँ दोस्तों, ये कॉमन नाउन के ही समूह की बात करेगा। कॉमन नाउन जब खुद सिंगुलर और प्लुरल संख्या की बात करेगा तब तो वो कॉमन है, लेकिन वही कॉमन नाउन जब एक से अधिक हो और उससे नंबर क्लियर नहीं हो, नंबर पे फोकस नहीं हो, बल्कि उसके ग्रुप पे फोकस किया जाए, तो उस ग्रुप को पॉइंट आउट करने के लिए, उस ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए जिस नाउन को हम यूज करते हैं, दैट नाउन इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। The countable noun which shows a group of common nouns is called the collective noun. The collective noun does not refer to number. Remember, collective noun से संख्या का बोध नहीं होता है। Number is hidden, संख्या छुपा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें एक से अधिक की बात होती है, क्योंकि एक से अधिक कॉमन नाउन को आपस में मिक्स किया जाता है, और जब एक से अधिक कॉमन नाउन आपस में मिक्स हो जाता है तब उससे ग्रुप का बोध हो, ग्रुप का बोध होता हो, तभी वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यदि उससे संख्या का बोध हो जाएगा तब वो कलेक्टिव नाउन नहीं कहलाएगा। हाँ, कलेक्टिव नाउन में एक से अधिक नाउन होते हैं, मोर देन वन, लेकिन वो नंबर हिडन होता है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। द नंबर इज हिडन, द फोकस इज नॉट ऑन द नंबर, द फोकस इज ऑन द ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो नंबर की बात नहीं करेगा। यही वजह है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते। तो आइए आपको मैं एग्जामिनेशन के माध्यम से इसको मैं और इलेबोरेट करता हूँ। देखिए, 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक में कॉमन नाउन है और एक में कलेक्टिव नाउन। देखिए, चाइल्ड एक बच्चा, और एक से अधिक हो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो समूह की बात नहीं कर रहा है, एक से अधिक यानी नंबर की बात कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। बॉय, बॉयज,
5 बॉयज, 10 बॉयज, मेनी बॉयज, संख्या की बात कर रहा है, तो ये सब कॉमन नाउन है। बुक, 5 बुक्स, 10 बुक्स, 100 बुक्स, देखिए संख्या की बात हो रही है, तो ये सब कॉमन नाउन है। लेकिन इधर देखिए कलेक्टिव नाउन, फैमिली। अब देखिए फैमिली से संख्या का बोध नहीं हो रहा है, वही इस फैमिली में 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 30 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब फैमिली ऐसे तो नहीं बनेगा। फैमिली जो है इसके अंदर कॉमन नाउन का एक समूह है, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर, ठीक है, ये सब कॉमन नाउन है। ये सब आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक वर्ड आ गया फैमिली। एक ऐसा वर्ड आया जो सभी को पॉइंट आउट कर रहा है, सबका समूह शो कर रहा है। जैसे आप बोलोगे पटेल्स फैमिली, पटेल का परिवार, तो उसके अंदर सब आ गया, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, सब आ गया। लेकिन वो हिडन है, छुपा हुआ है। बाहर से क्या है? फैमिली। किसी दरवाजे पे लिखा हुआ रहता है सिन्हास फैमिली, जॉनसन्स फैमिली, मतलब जॉनसन का परिवार, यानी अंदर जो है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन एक से अधिक मेंबर्स के मिलने से बने होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स बाहर से दिखता नहीं है। यही वजह है कि कलेक्टिव नाउन में हम एस नहीं लाते हैं। फैमिली, आर्मी, क्राउड। अब रोड पे देखिए क्राउड है, एक समूह है, उस क्राउड में टीचर भी शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है, किसान भी शामिल है, अलग अलग लोगों का वो समूह है, एक ग्रुप है क्राउड। ऑडियंस हो गया, क्रू, उसको क्रू भी बोलते हैं। जहाज पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं या यात्रा करने वाले जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं पानी वाले जहाज में, या प्लेन, एरोप्लेन, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, तो उसके समूह को क्या बोलते हैं? क्रू। जो वर्किंग जो लोग होते हैं जहाज पे काम करने वाले, उसके भी एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रू। ज्यूरी, पंच, मॉब, जब रोड पे चलने वाला कोई क्राउड बहुत क्रोधित हो, बहुत फ्यूरियस हो, उग्र हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मॉब। और नॉर्मल हो तो क्राउड, और वही क्राउड जब उग्र हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मॉब। कमिटी, टीम, देखिए दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसमें आप एस नहीं लाना। पटेल का परिवार, तो पटेल्स फैमिली, फैमिली में एस नहीं लाना। भारतीय टीम, इंडियन टीम, अब उसमें एस नहीं लाना। भारत का सेना, द आर्मी ऑफ इंडिया, अब आर्मी में एस नहीं लाना, क्योंकि ये संख्या की बात नहीं कर रहा। रोड पर क्राउड है, देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड, अब क्राउड में एस नहीं लाना, तो इसमें एस नहीं आता। आइए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए कलेक्टिव नाउन को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक फॉर्म, कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्म होता है, रूप, दिखता क्या है, कैसा है, और सेकंड उसका फंक्शन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें विदाउट एस होता है। एस यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है तो वो गलत। आइए अब इसके फंक्शन की बात करें। कलेक्टिव नाउन दो तरह से फंक्शन करता है, एक सिंगुलर वे में और एक प्लूरल वे में। कैसे? मैंने आपसे कहा कि जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। कलेक्टिव नाउन एक से अधिक मेंबर्स के मिलने से बना है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो सपोज ये कलेक्टिव नाउन है, ये सब मेंबर्स है, देखिए ये सब मेंबर्स है, दे ऑल आर मेंबर्स, दे ऑल आर मेंबर्स, ये सब मेंबर्स है। फैमिली, देखिए फैमिली, किसी का फैमिली मान लीजिए सिन्हा, सिन्हास फैमिली,
सिन्हा का परिवार है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं। लेकिन बाहर से क्या है, फैमिली। तो इसका जो फॉर्म है फैमिली होगा, एस नहीं लाएंगे, फैमिलीज नहीं लाएंगे, इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। अब इसका फंक्शन दो तरह से होगा, एक सिंगुलर वे में और एक प्लूरल वे में। इसका फंक्शन क्या होगा, एक सिंगुलर फंक्शन होगा और एक क्या होगा, प्लूरल फंक्शन होगा। सिंगुलर वे में रूप यूज होगा और प्लूरल वे में यूज होगा। सिंगुलर कब होगा, जब इसके सारे मेंबर्स एक ही तरह से काम करें, सभी मेंबर्स की सोच एक हो, सब यूनाइटेड हो, सब एक हो, तब ये सिंगुलर हो जाएगा। और उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा, सब कुछ। इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। क्या क्या सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर प्रोनाउन। इसका प्रोनाउन आएगा इट, प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे सभी मेंबर से आप इंडिविजुअल मिलिए, आप कितने बजे उठते हो, 4 बजे। आप कितने बजे उठते हो, 6 बजे। आप कितने बजे जागते हो, 9 बजे। आप कितने बजे जागते हो, 5 बजे। आप कितने बजे, 6 बजे। आप कितने बजे, 7:30 बजे। देखिए सबका जो उठने का जो टाइमिंग है अलग अलग है, तो क्या सब एक है, नहीं, अलग है। तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। प्रोनाउन कैसा आएगा, बहुवचन, प्लूरल प्रोनाउन। इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए सिन्हा का परिवार देर से उठने वाला है, यानी सब मेंबर्स अलग अलग हैं, यूनाइटेड नहीं है, सब अलग है। तो सिन्हा का परिवार देर से उठने वाला है। सिन्हाज फैमिली, अब इज या आर लेट राइजर्स। सिन्हा का परिवार देर से उठने वाला है। सिन्हा का परिवार झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब सारे मेंबर्स एक नहीं, सब अलग अलग हो गए, बढ़ गए, सब डिवाइड हो गए। तो जब कलेक्टिव नाउन का जो फंक्शन है वो डिवाइडेड हो, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन का फंक्शन यूनाइटेड हो तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ईट। जैसे इसके सारे मेंबर से मिलिए, क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। सबके तरफ से जवाब आया, यस मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो एक सेंटेंस आया, सिन्हा का परिवार लॉकडाउन के कारण बहुत खुश है, खुश है, सारे मेंबर खुश हैं, यूनाइटेड हो गया। सिन्हाज फैमिली इज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि उन्हें आराम करने का मौका मिला है। अब उन्हें मतलब सिन्हा के परिवार को, तो प्रोनाउन नाउन के बदले जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब सिन्हा का परिवार रिपीट ना करेंगे, उसके जगह पे क्या लाएंगे, प्रोनाउन, क्योंकि उन्हें वहां पे ईट ले आएंगे। एग्जाम में क्या कर देगा, दे कर देगा। याद रखिए कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर हो तो उसका प्रोनाउन इट, इट, इट्स। कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, इज, हैज, वाज, V5 सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल हो, बहुवचन हो, कलेक्टिव नाउन का फंक्शन जब बहुवचन हो, डिवाइडेड हो, तो प्रोनाउन बहुवचन, दे, देम, देयर। वर्ब भी बहुवचन, आर, वर, हैव। तो ये कलेक्टिव नाउन का एक कंसेप्ट है। तो इसका फॉर्म तो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन फंक्शन दो तरह से होता है, सिंगुलर वे में और प्लूरल वे। सवाल, क्या कलेक्टिव नाउन का फॉर्म कभी भी प्लूरल नहीं होगा? हम फैमिली में एस सी एस नहीं लाएंगे। जवाब, जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग ग्रुप को इंडिकेट करे, दो ग्रुप को इंडिकेट करे, तब वो अपने फॉर्म में प्लूरल हो जाएगा। जैसे सिन्हा का परिवार और पप्पू का परिवार,
एक स्किल में। सिन्हा का परिवार और पप्पू का परिवार, देखिए सिन्हा का अलग परिवार और पप्पू का अलग परिवार, अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो प्लूरल होगा और इसमें एस सी एस लाएंगे। द फैमिलीज ऑफ सिन्हा एंड पप्पू। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, अब ये कलेक्टिव नाउन है। बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार आपस में बात कर रही है, ठीक है, दो अलग अलग सरकार है, दोनों को हम मिला रहे हैं। अब वहां पे एस लाएंगे। द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार एंड दिल्ली आर हैविंग ए डिस्कशन, आपस में, विथ ईच अदर। अब गवर्नमेंट्स आ गए। असिम बोलो बिहार की सरकार। अब बिहार की जो सरकार है उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट बोलेंगे और गवर्नमेंट में एस नहीं लाएंगे, उसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर है। तो यही है कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। आई होप कि इसका जो कंसेप्ट है आपको प्रॉपर्ली सही तरीके से समझ में आया हो। तो मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उनको पंच बना दिया गया, जूरी। यदि 5 मेंबर्स का डिसीजन एक है तो सिंगुलर। पंच ने फैसला दे दिया है और वह अपने फैसले से बहुत खुश है, इसका मतलब सारे मेंबर्स जो हैं, सारे जूरी मेंबर्स जो हैं सब एक हैं, सब सिंगल माइंडेड हैं। यहां पर सिंगुलर। The jury has given its decision and it is very happy with its decision. अब देखिए, पंच फैसले को लेकर आपस में उलझ गई है, इसका मतलब 5 मेंबर्स है तो ये पांचों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब बढ़ गया, प्लूरल हो गया। The jury have been divided ओवर एन इशू, एक मुद्दे को लेकर। आई होप कलेक्टिव नाउन को मैंने सही तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नाउन को खत्म करेंगे, क्योंकि नाउन में अब कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। थैंक यू वेरी मच। नोट डाउन।